नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट एक बार फिर अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में जो केस आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, उस केस का नाम है एजे रमेश कुमार वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 132 के अंदर जो एसएससी की स्टेटमेंट डिपार्टमेंट लेता है उसकी वैलिडिटी को लेकर के है कि उसकी क्या एविडेंट्री वैल्यू है एक असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर, जो कि एक एसएससी के ऊपर सेक्शन 153A के अंदर चलाई जाती है। केस 444 ITR पेज नंबर 495 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर मद्रास हाई कोर्ट तक ट्रेवल किया और ये केस बहुत लेटेस्ट जजमेंट है 19 जनवरी 2022 का। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एसएससी के यहाँ सर्च की गई और एसएससी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद एसएससी ने काफ़ी टाइम बाद ये कहा कि जो मैंने स्टेटमेंट दी थी वो स्टेटमेंट ठीक नहीं थी और जो अपनी स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट किया उसके लिए कोई सपोर्टिंग एविडेंस जो है वो एसएससी से नहीं दिया था। एसएससी का ये कहना था कि जितनी भी असेसमेंट की गई है वो खाली एक स्टेटमेंट के बेसिस पे की गई है और खाली स्टेटमेंट के बेसिस पर एसएससी का एडिशन नहीं किया जा सकता। इसके उलट जो डिपार्टमेंट की दलील थी वो ये थी कि साहब, जो एसएससी ने अपनी स्टेटमेंट रिट्रैक्ट की है वो महज एक असर्शन है, उसके अंदर कोई वज़न नहीं है, क्योंकि जो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट की गई है वो काफ़ी टाइम बाद की गई है और स्टेटमेंट रिट्रैक्ट करने के लिए कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दिया गया है कि जिससे ये पता चले कि जो पहले स्टेटमेंट एसएससी ने दी थी वो गलत थी और अब जो एसएससी जो बात कह रहा है वो ठीक है। तो मेन मुद्दा इस केस में ये था कि जो स्टेटमेंट एसएससी ने रिट्रैक्ट की है क्या वो रिट्रैक्शन वैलिड है। तो इस केस पे, इस मैटर पे मद्रास हाई कोर्ट का ये कहना था कि स्टेटमेंट बहुत टाइम बाद रिट्रैक्ट की गई है, उसके अंदर कोई भी एसएससी ने अपने एविडेंस सबमिट नहीं किए हैं कि जो एसएससी ने पहले स्टेटमेंट दी वो गलत थी और अब ठीक है, और खाली एक ये एलिगेशन लगाना, ये असर्शन देना कि मेरी पहली स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, उसको नहीं माना जा सकता। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जो एक स्टेटमेंट सेक्शन 132 के अंदर रिकॉर्ड की जाती है उसकी एक एविडेंट्री वैल्यू होती है और जो भी सर्च एसएससी के यहाँ की जाती है उस सर्च के अंदर जो भी एसएससी के यहाँ बुक्स और रिकॉर्ड्स और जो भी एसेट्स मिलते हैं उसके अंदर ये प्रजम्पशन है कि ये सारी चीज़ें जो है वो एसएससी से बिलोंग करती हैं और एसएससी को ये बताना होता है कि ये बुक्स और ये एसेट्स मेरे नहीं हैं। तो बर्डन इज ऑन द एसएससी टू प्रूव दैट whatever the material has been found at the place of the assessee that it does not belong to the assessee but someone else। तो इस केस के अंदर जो एसएससी का ये कहना था कि जितने भी एडिशन की गई है वो खाली स्टेटमेंट के बेसिस पे की गई है, उसको मद्रास हाई कोर्ट ने नहीं माना और ये कहा कि एक स्टेटमेंट की एक एविडेंट्री वैल्यू है जब तक कि एसएससी जो है वो उसको कोई उलट बात उसके जो है वो नहीं कोर्ट के अंदर प्रूव करता। और इस केस के अंदर डिपार्टमेंट ने खाली स्टेटमेंट को ही अपना आधार नहीं माना था, उसकी आवाज़ में पूरे एविडेंसेस भी दिए थे कि जो एडिशन डिपार्टमेंट ने की थी स्टेटमेंट के अलावा भी डिपार्टमेंट के पास कोरोबरेटिव एविडेंस थे अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए, अपनी बात पे वजन डालने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी हमें ऐसा लगे कि हमने जो स्टेटमेंट डिपार्टमेंट में दी है वो हमसे गलत है तो हमको सबसे पहले बिना टाइम को खराब किए अपनी स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करना है, हमें ये बताना है, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने हैं। सपोज करो कि हमने कोई फैक्ट स्टेटमेंट देते वक्त एसएससी को ये लगा कि उसने अपनी 2 करोड़ रुपए की इनकम जो है वो नहीं दिखाई और उसने एडमिट कर लिया और बाद में उसको लगा कि ये अमाउंट 2 करोड़ रुपए नहीं है, 1 करोड़ रुपए है, तो एसएससी जो है वो उसके सपोर्टिंग एविडेंस दे सकता है कि हाँ जी, मैंने जो कैश में इनकम कमाई थी वो 2 करोड़ नहीं थी, 1 करोड़ थी, क्योंकि मैंने जब बाद में देखा तसल्ली से तो मैंने खाली 1 करोड़ रुपए ही गोल्ड के अंदर बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जो भी एसएससी अपनी बात को रिवर्स करना चाहता है एफिडेविट्स के साथ, वो पूरे एविडेंसेस के साथ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ एसएससी को वो बात कहनी है। खाली एक कह देने से कि मैं अपनी स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करता हूँ, उस स्टेटमेंट की एविडेंट्री वैल्यू कम नहीं होती। और इस केस के अंदर जो डिपार्टमेंट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो ये भी था
कि जो डिपार्टमेंट स्टेटमेंट खाली स्टेटमेंट के बेसिस पर अपनी बात नहीं कह रहा था, इसके अंदर डिपार्टमेंट के पास और भी कॉर्पोरेटिव सजेस्टिव एविडेंस थे जिसके बेसिस पर डिपार्टमेंट की एडिशन जो है वो सस्टेन की। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है एजे रमेश कुमार वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 19 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, at the end of my deliberation, I want to say that if you wish to receive my future notifications of the coming videos, then you can subscribe my channel and press the bell icon so that you may get the future notifications of my coming videos. Thank you, friends.